हेलो दोस्तों, एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 6, जानवी का शक। अगली सुबह शिवांश की नींद खुलती है। जानवी उसके बगल में किसी खरगोश के बच्चे की तरह सो रही थी। शिवांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो जानवी के माथे पर किस कर लेता है। वो उसके लिप्स की तरफ बढ़ता है, तब तक जानवी की नींद खुल जाती है और वो शिवांश को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है। वो शिवांश से दूर हटने लगती है, तभी शिवांश उसकी कमर में अपने हाथ टाइट करते हुए उसे अपने और करीब कर लेता है। जानवी अपनी आंखें बंद कर लेती है। शिवांश उसके कान के पास बड़े प्यार से बोलता है, तैयार हो जाओ, आज हम अपने घर जाएंगे। मैं जाकर पंडित से बात करके आता हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ, उसे पहनना। ओके। इतना बोलकर वो जानवी के कान पर बाइट कर लेता है। जानवी जल्दी से अपना हाँ में सर हिला और तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है और वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। उसे ऐसे जाते हुए देख शिवांश हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद जब जानवी नहाकर बाहर आई, तब शिवांश बालकनी में मलाइका से बात कर रहा था। तभी उसके कानों में चूड़ियों की आवाज आती है। वो कॉल कट करके रूम के अंदर चला जाता है। तभी शिवांश की नजर जानवी पर जाती है और वो तो उसमें ही खो जाता है। लाल रंग की साड़ी में जानवी का गोरा बदन और ज्यादा खिल रहा था। वो किसी तबाही की तरह लग रही थी। जानवी तैयार होने में लगी हुई थी, तभी शिवांश पीछे से आकर उसको अपनी तरफ घुमाकर उसके माथे पर किस कर देता है और सिंदूर की डिब्बी उठा के उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। मुझे तुम्हारी मांग में सिंदूर बहुत अच्छा लग रहा है, इसे हमेशा लगा कर रखना। जानवी उसे कुछ कहती, तब तक गेट पर वरुण आवाज देने लगाता है। शिवांश गेट की तरफ चला जाता है और वरुण से बात करके वापस कमरे में आकर फ्रेश होने चला जाता है। तभी शिवांश का कॉल बजता है, पर जानवी कॉल इग्नोर कर देती है। थोड़ी देर बाद जब फिर से कॉल आता है तो जानवी कॉल उठा लेती है। सामने से एक लड़की की आवाज आती है, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ शिव, मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया तुमने। इससे आगे जानवी कुछ कहती, तब तक शिवांश जानवी के हाथ से फोन ले लेता है। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा बोलकर वो कॉल कट कर देता है और जानवी उसे देखती रह जाती है। जानवी शिव से पूछती है, किसका कॉल था, कौन थी ये, तुम क्या करोगी जानकर, चलो हमें चलना है, नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये बोलकर शिव बिना उसकी बात सुने होटल के बाहर पार्किंग में चला जाता है। जानवी की आंख नम हो जाती है। वो थोड़ी देर बाद नीचे आकर मोहित, वरुण और गुरु इन सब के साथ शिवांश के फ्लैट पर आ जाती है। जानवी गृह प्रवेश पूजन के लिए खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद पंडित जी आकर गृह प्रवेश की पूजा करवाने लगते हैं। 2 घंटे बाद पूजा पूरी हो जा रही है, फिर पंडित जी खाना खाकर निकल जाते हैं। तभी मोहित, वरुण और गुरु भी जाने लगते हैं। इतने में जानवी पीछे से उन्हें आवाज लगाती है, भैया मैंने आप लोगों के लिए भी खाना बनाया है, खाकर जाए। तभी शिवांश कहता है, देख लो मेरी बीवी सबका ही ख्याल रख रही है। फिर जानवी सबके लिए खाना ले आती है। वो सब खाना खाने लगते हैं। तभी वरुण बोलता है, भाभी आपके हाथों में तो गजब स्वाद है, भाभी अगर आपकी कोई बहन हो तो मेरी भी शादी करवा दो। तभी मोहित उसके सर पर मरते हुए कहता है, ज्यादा हवा में मत उड़ाया बड़ा, शादी करवा दो, तुझसे शादी करेगी कौन। वरुण उसे घूरते हुए कहता है, हाँ आपके लिए तो बहुत लंबी लाइन लगी है न, जो बस दिखती आपको है अपने सपनों की दुनिया में। उसकी इस बात से सब लोग हंसने लगते हैं। तभी मोहित कहता है, तू ना अपना मुंह कम चलाया कर, समझा। फिर मोहित शिव की तरफ देखकर बोलता है, शिव मलाइका कॉल कर रही थी वो उसे। मोहित इससे आगे कुछ बोलता, शिव उसकी बात को काटकर उसे आंख दिखाकर चुप कर देता है। चुपचाप खाना खा, इधर उधर की बात मत कर वरना खाना गले में अटक जाएगा, आया समझ। जानवी शिव की ये हरकत देखकर अंदर तक दुखी हो जाती है। उसके मन में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं। कहीं शिवांश सच में मुझसे उस रात का बदला तो नहीं ले रहे, क्या इनकी लाइफ में कोई और लड़की भी है जिसकी बात से मुझसे छुपा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। जानवी के मन में ऐसे कई सवाल आ रहे थे, पर उसने सबके सामने कुछ नहीं कहा। सब लोग खाना खाकर जाने लगे, तभी शिव भी उन लोगों के साथ जाने लगा। तभी जानवी ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे मेरे मम्मी पापा से बात करनी थी।
उसकी बात सुनकर शिव अपना फोन देते हुए बोलता है, जल्दी करना, मुझे काम से जाना है। जानवी थोड़ी देर बात करके शिव को फोन दे देती है। शिव जानवी से, दरवाजा लॉक कर लो, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। ये बोलकर वो सब यहाँ से चले जाते हैं। सराफा बाजार। शिव के बगल में एक लड़की बैठी हुई थी और वो शिव को ही बड़े प्यार से देख रही थी। थोड़ी देर में वो लड़की अपनी जगह से उठकर शिव के गले में बाहें डालकर शिव के करीब जाने लगती है। वो उसे किस करने के लिए उसकी तरफ झुकती है, तभी शिव उसे धक्का दे देता है। अपनी हद में रह मलाइका, तुझे जितना कहा है उतना कर, मेरे गले पड़ने की जरूरत नहीं है, समझी। मलाइका शिव का ये अंदाज देखकर गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर लेती है। आखिर क्या कमी है मुझमें, तू मुझे खुद के करीब क्यों आने नहीं देता? क्या दिक्कत है? शिव मलाइका को घुरकर देखते हुए वहां से जाने लगता है। तभी मलाइका उसे जाता हुआ देखकर कहती है, एसपी त्रिपाठी आज रात को आने वाला है। उसकी बात सुनकर शिवांश रुक जाता है और मलाइका की तरफ देखते हुए उसे कुछ कहने लगता है और थोड़ी देर बाद वहां से निकलकर मोहित और गुरु के पास आ जाता है। यार गुरु, आज ये साला त्रिपाठी हाथ से नहीं निकलना चाहिए, इसकी वजह से बहुत तकलीफ हुई है। अब तकलीफ की बारी इस त्रिपाठी की है, आज रात को जाल बिछाना है। शिकारी खुद शिखर बनकर आ रहा है, आज बचना नहीं चाहिए। मैं रघु भाई के पास जाता हूँ, 8 बजे तक वापस आ जाऊंगा। ये बोलकर शिवांश वहां से निकल जाता है। पुरानी हवेली। आओ दूल्हे राजा। शिवांश दे से ही हवेली पहुंचता है। सामने चेयर पर एक आदमी बड़े ही रौबदार आवाज में बोलता है। उसकी ये बात सुनकर शिवांश थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है। फिर शिवांश उसके पास जाता है। शिवांश उससे कहता है कि रघु भाई, मैं ये सब इस तरह से नहीं करना चाहता था, पर पता नहीं कैसे अचानक बस हो गया मेरे से। उसके इतना बोलने पर ही रघु उसके गाल पर थप्पड़ रसीद कर देता है। रघु शिवांश से कहता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू ये कैसे कर सकता है, जबकि तुझे अच्छे से पता है कि हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं। अगर किसी की गंदी नजर तेरी बीवी पर पड़ी तो क्या होगा? शिवांश का इस बात से खून खोल जाता है। वो रघु से कहता है, भाई मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उस लड़की को कुछ नहीं होने दूंगा, और अगर किसी की बुरी नजर मेरी पत्नी पर गई तो मैं उसकी जान ले लगा। मैं शिव से महाकाल बनकर उस इंसान को उसके काल तक पहुंचा दूंगा। भाई, जो आपके साथ हुआ वो अब किसी के साथ नहीं होने दूंगा। देख शिव, मैं तुझे समझा रहा हूँ, अगर तूने शादी कर ली है तो इस दुनिया से निकल जा और अपना अलग घर बना, अलग दुनिया बना यहाँ, और मत घुस यहाँ, सिर्फ दर्द और तकलीफ है। अपनी पत्नी को ले और दूर चला जा। नहीं भाई, मैं कुछ भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ने वाला। जिसने भी गलत किया है सबको सजा मिलेगी, और इसकी शुरुआत आज रात से ही होगी। आप मेरे साथ चलो, आज त्रिपाठी चोल आने वाला है, वही पकड़ते हैं उस साले को। इतना बोलकर वो दोनों चोल की तरफ निकल जाते हैं। सराफा बाजार। गुरु मलाइका के कमरे में एक जगह छुप जाता है। मोहित चोल के बाहर वाले दरवाजे के पास छुप जाता है और रघु और शिव दोनों बस थे इंतजार में। रात के करीब 9 बजे त्रिपाठी मलाइका के कमरे में आता है। वो मलाइका के पास जाकर उसकी कलाई को पकड़कर अपने पास खींच लेता है और छमक झलो कितना और तड़पोगी अपने लिए, इतना बोलते हुए वो अपनी गन टेबल पर रखकर अपनी शर्ट उतारने लगता है और मलाइका को पकड़कर किस करने लगता है। थोड़ी देर के बाद एसपी की बैक पर गन रखे हुए गुरु पीछे से बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है एसपी साहब, पिक्चर रिलीज से पहले ट्रेलर तो देख लो। उसको ऐसे देखकर मलाइका वहां से भाग जाती है और शिवांश और रघु भी कमरे में आ जाते हैं। सबको इस तरह से देख एसपी घबरा जाता है और चेयर उठाकर गुरु पर मारते हुए वहां से भागने लगता है। तभी शिव एसपी के पैर पर गोली चला देता है। एसपी की चिक निकल जाती है और वो वही गिर जाता है। शिव गुरु की तरफ देखते हुए एसपी के गल पर खींचकर 4 से 5 थप्पड़ लगने के बाद बोलता है, इसे हवेली लेकर चल, वही हिसाब करेंगे इसका। इतना बोलकर वो एसपी को लेकर हवेली जाने लगते हैं। मोहित गाड़ी लेकर बाहर आ जाता है। वो लोग हवेली की तरफ जाने लगते हैं। तभी वरुण का कॉल आता शिव के पास। शिव कॉल उठाकर, हाँ वरुण बोल, तेरी भाभी तो ठीक है ना? सामने से वरुण कहता है, भाई वो भाभी
शिव उसकी आवाज सुनकर डरते हुए, क्या हुआ, तेरी भाभी को तुझे उसका ध्यान रखने के लिए छोड़ा था, क्या हुआ बोलेगा। इतने में वरुण कुछ बोलता उसका फोन कट हो जाता है। शिव बार बार वरुण को कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठा था। शिव जल्दबाजी में फ्लैट के लिए निकल जाता है। आखिर क्या हुआ है जानवी को? कौन है ये एसपी, क्या किया है इसने, क्यों पड़ा है शिव उसके पीछे? एपिसोड 7, जानवी का शिवांश को छोड़कर जाना। अब आगे। शिवांश जल्दबाजी में फ्लैट पहुंचता है, तब उसे बाहर की तरफ ही वरुण मिलता है। वो उससे पूछता है, क्या हुआ, तेरी भाभी को तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था और तेरे सर पर कैसे लगी? तभी वरुण शिव को बताता है, भाई भाभी का वो भाई अनमोल और उनके पापा आए थे, वो भाभी को अपने साथ ले गए। मैंने उन्हें रोका तो उसके भाई ने मेरे सर पर डंडा मार दिया। मुझे जैसे ही होश आया मैंने तुझे कॉल कर दिया। उसकी बात सुनकर शिवांश गुस्से में आग बबूला हो गया और वहां से स्टेशन की तरफ जाने लगा। उसने अपने कुछ लोगों को बस स्टैंड की तरफ भी भेज दिया। दूसरी तरफ जानवी ट्रेन में बैठी हुई थी, उसकी आंखों में नमी थी। उसको अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों पर शिवांश से दूर जाना बुरा लग रहा था। फ्लैशबैक। शिवांश के जाने के 2 घंटे के बाद जानवी के पापा और उसका भाई अनमोल, जो कि 20 साल का है, वो जानवी से बस 2 साल छोटा है, वो घर में आ जाते हैं। उन्हें देखकर जानवी बहुत खुश हो जाती है। उसके पापा जानवी से पूछते हैं, वो लड़का किधर है? जानवी कहती है, पता नहीं पापा, वो बाहर गए हैं। उसके पापा जानवी से कहते हैं, अच्छी बात है, उसके आने से पहले ही चलते हैं और हम तुमको भोपाल की जगह तुम्हारे मामा के घर दिल्ली भिजवा रहे हैं। वो लड़का तुम तक अब कभी नहीं पहुंच पाएगा। जल्दी करो और चलो हमारे साथ। जानवी, जिसने शिव के फोन से उन्हें फोन करके यहाँ बुलाया था, पर अब उसके यूं जाने की बात को सुनकर उसके मन में अजीब सी घबराहट थी। जब जानवी अपने पापा और भाई के साथ बाहर आती है, तब वरुण उन्हें रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो भाभी को लेकर? तभी उसके पापा बोलते हैं, हमारी बेटी तुम जैसे गुंडों के साथ नहीं रहेगी, हम जा रहे हैं उसे लेकर। वरुण का दिमाग घूम जाता है। वो शिव को कॉल करने के लिए फोन निकलता है, तभी पीछे से अनमोल उसके सर पर डंडा मार देते हैं। अचानक हुए इस हमले से वरुण वहां गिर जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। जानवी ये देखकर डर जाती है। वो वरुण को उठाने जाती है, तभी उसका भाई उसको रोक लेता है। ज्यादा जोर से नहीं लगा, थोड़ी देर में होश आ जाएगा उसे, चलो जल्दी चलो यहाँ से, इतना बोलकर वो जानवी को वहां से लेकर चले जाते हैं। फ्लैशबैक खत्म। शिव पूरे स्टेशन पर जानवी को ढूंढ रहा होता है, तभी मोहित का कॉल आता है। हेलो। सामने से मोहित बोलता है, भाई भाभी दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठी है, जल्दी से प्लेटफॉर्म 3 पर आ जा। शिव दौड़ता हुआ प्लेटफॉर्म 3 पर जाता है, फिर वो मोहित के साथ जानवी के कोच तक जाता है। वो वहां जानवी को देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। जानवी शिव को इस तरह देखकर बुरी तरह से डर जाती है। शिव जानवी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ट्रेन से बाहर ले आता है। जानवी के पापा और भाई शिव को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर शिव जानवी को गुस्सा में ले जाने लगता है। तभी जानवी गुस्से में अपना खींचते हुए बोलती है, क्यों जाऊं मैं तुम्हारे साथ? कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो मेरे साथ जबरदस्ती? आखिर क्या किया है मैंने, क्यों पीछे पड़े हो मेरे? जानवी गुस्से में शिव को धक्का देते हुए बोलती है। तभी शिव गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसके जबड़े को टाइट से पकड़ते हुए बोलता है, तेरे को क्या लगता है एक रात मेरे साथ सोने के बाद जैसे भाग गई थी, मैं तेरे को फिर से भागने दूंगा? अपने भाई और बाप को यहाँ से चलता कर, वरना उन्हें बता दूंगा कि उनकी भोली भाली बेटी कितनी शरीफ है, कैसे रातों को लड़कों के कमरे में जाकर उनका बिस्तर गर्म करती है। शिव की बात सुनकर जानवी के होश उड़ जाते हैं। उसके पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक जाती है। तभी शिव कहता है, तू जाने के लिए कहेगी या मैं अपने तरीके से हैंडल करूं? जानवी रोने लग जाती है अपने पापा और भाई के सामने। ये सच आने से वो अंदर तक डर जाती है। उसके घर वाले क्या सोचेंगे उसके बारे में वो यही सोचने लगती है। तभी वो शिव के आगे हाथ जोड़ लेती है, प्लीज किसी को कुछ मत बताना, मैं जीते जी मर जाऊंगी। इतने में जानवी का भाई उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, दीदी आप चलो, हमारे साथ कोई जरूरत नहीं है इस जैसे इंसान के साथ जाने की। तभी शिव गुस्से में जानवी के पापा की तरफ जाने लगता है। जानवी उसको अपने पापा की तरफ जाते हुए देखकर और डर जाती है। पापा मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, आप लोग जाओ।
वो अनमोल का हाथ छोड़ अपने पापा की तरफ जाकर बोलती है। उसकी बात सुनकर जानवी के पिता गुस्से से जानवी को देखने लगते हैं, वहीं शिव के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। पापा, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, आप लोग जाओ। उसकी बात सुनकर जानवी के पिता गुस्से से जानवी को देखने लगते हैं, वहीं शिव के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसके पापा जानवी को गुस्से से देखते हुए बोले, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बेटा, हमारे साथ चलो, हम इस पर पुलिस केस करेंगे। जानवी तुरंत अपने पापा से बोलती है, नहीं पापा, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, मैं हमारी शादी को एक मौका देना चाहती हूँ। वो इससे आगे कुछ बोलती, शिव उसका हाथ पकड़ कर बोलता है, ससुर जी, अगर आप अब दोबारा हम दोनों पति पत्नी के बीच आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर शिव जानवी को वहां से ले जाता है। शिव जानवी को फ्लैट पर वापस ला उसे घर के अंदर गुस्से से लाकर छोड़ देता है और उससे कहता है, आज के बाद यहाँ से जाने का सोचा भी ना तो तुम शिवांश शेखावत का वो रूप देखोगी जो तुम अपने सपने में भी नहीं भूलोगी। इतना बोलकर शिव जानवी को अपनी तरफ खींचकर गुस्से से किस करने लगता है। उसकी किस काफी ही हार्ड थी, जैसे वो जानवी को जानबूझकर तकलीफ दे रहा हो। करीब 5 मिनट के बाद शिव जानवी से अलग होता है। जानवी की सांस ऊपर नीचे होने लगती है। वो रोते हुए शिव की तरफ देखती है, उसके होठों के पास से हल्का हल्का खून भी आने लगता है। शिव जानवी के करीब आने आने लगता है, तभी जानवी गुस्से से शिव को धकेल देती है और रोते हुए कहने लगती है, मैं उस दिन जानबूझकर नहीं आई थी तुम्हारे पास, पता नहीं कैसे, पर मुझे होश नहीं था उस दिन, जैसे किसी ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया हो। तुम इस तरफ मेरे करीब आकर मुझे टच नहीं कर सकते, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, समझे, सिर्फ नफरत। शिवांश गुस्से में जानवी की तरफ देखकर उसके बाल खींचते हुए बोलता है, शौक नहीं है मुझे तुम जैसी को मुंह लगाने का, पर तुम खुद आकर मेरे मुंह लगी हो और अब तुम्हें मुझसे दूर तो भगवान भी नहीं कर सकता, समझी। वो इतना बोलकर जानवी को धक्के से छोड़ देता है और घर से बाहर निकल जाता है। शिवांश फ्लैट के बाहर आ छत पर चला जाता है। थोड़ी देर में बहुत तेज बारिश होने लगती है। शिव वही बारिश में भीगकर अपना गुस्सा शांत करने लगता है। दूसरी तरफ कमरे में जानवी रोते हुए बालकनी में आ जाती है और वही रोते हुए सो जाती है। शिवांश थोड़ी देर बाद जब कमरे में आता है, उसे कोई नहीं दिखता, तब वो बालकनी की तरफ जाता है जहां जानवी सो रही थी। वो जानवी को उठाकर कमरे में बेड पर सुला देता है और कपड़े बदलकर खुद भी सो जाता है। क्या जानवी और शिवांश की तकरार कभी नहीं हो पाएगी खत्म? क्या शिवांश समझेगा कि इस रात जानवी की कोई गलती नहीं थी? एपिसोड 8, जानवी प्रेग्नेंट है। अब आगे। अगली सुबह जब शिवांश की नींद खुलती है तब वो अपने बगल में जानवी को नहीं देखता। वो तुरंत खड़ा होकर वॉशरूम में जानवी को देखता है, वो उधर भी नहीं थी। वो थोड़ा सा घबरा जाता है। वो जब रूम से बाहर जाता है तब जानवी किचन में नाश्ता बना रही थी। उसे देखकर शिव थोड़ा शांत हो जाता है। शिव उसे एक नज़र देखकर फ्रेश होने चला जाता है। वो दोनों साथ में नाश्ता करते हैं। फिर शिव के पास मोहित का कॉल आता है। वो मोहित से बात करके हवेली की तरफ जाने के लिए निकलता है, तभी जानवी अचानक से जमीन पर गिर जाती है। शिव जानवी को देखकर परेशान हो जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर निकल जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर जानवी का चेकअप करके बाहर आती है। वो शिव से पूछती है, आप पेशेंट के हस्बैंड है? शिव हाँ में गर्दन हिला देता है। डॉक्टर शिव से कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आप पापा बनने वाले हैं। डॉक्टर की बात सुनकर जानवी और शिवांश दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर डॉक्टर शिव से कहती है, आप अपनी वाइफ का खाने पीने का ध्यान रखें, वो काफी वीक है, इनकी प्रेगनेंसी को अभी सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं। शुरू के दिनों में काफी ध्यान रखने की जरूरत है, इनका खाने पीने का ध्यान रखें, मैं कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, इन्हें टाइम से देते रहना। शिवांश डॉक्टर से दवाइयाँ लेकर जानवी को लेकर वापस घर आ जाता है। जानवी और शिवांश दोनों ही पूरे रास्ते एकदम खामोश थे, किसी ने किसी से कोई बात नहीं करी। जानवी और शिव जब घर पहुंचते हैं तब जानवी की माँ, उसका भाई और पापा वही बाहर खड़े हुए थे। जानवी को देखकर उसकी माँ उसको गले लगा लेती है और जानवी रोने लगती है। वो सब लोग घर के अंदर आते हैं। जानवी की माँ जानवी के साथ सोफे पर बैठी हुई थी और उसके पापा और भाई दोनों खड़े हुए थे।
शिव सबके लिए चाय लेकर आता है और जानवी के हाथ में दूध का गिलास देकर उसे खत्म करने के लिए देता है। जानवी उसे देखने लगती है, तब शिव कहता है, सुना नहीं क्या डॉक्टर ने क्या कहा है, खत्म करो इसे। उसकी बात सुनकर जानवी की माँ उसे देखते हुए बोलती है, क्या हुआ जानवी, तुम डॉक्टर के पास क्यों गई थी, कुछ हुआ है क्या मेरी बच्ची। जानवी थोड़ा घबरा जाती है। इससे पहले वो कुछ कहती तब तक उसका भाई बोलता है, माँ इतने दिनों से परेशान है, दीदी की तबीयत बिगड़ गई होगी, इन्हें अपने साथ लेकर चलो। उसकी बात सुनकर शिवांश उसकी तरफ देखकर बोलता है, साले साहब, तुम्हें शायद कल रात की बात समझ में नहीं आई कि तुम्हारी बहन मेरे साथ रहना चाहती है। मिलने आए हो मिलो और वापस निकल जाओ यहाँ से, वो अपने शब्द पर जोर देते हुए कहता है। जानवी के पिता जानवी को वहां से ले जाने लगते हैं, तभी शिव जानवी का हाथ पकड़ लेता है। मैंने कहा ना ससुर जी, मेरी बीवी और मेरा बच्चा दोनों ही यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। उसकी बात सुनकर जानवी के घर वाले सब जानवी की तरफ देखने लगते हैं। उसका भाई कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी जानवी की माँ कहती है, जानवी बेटा 3 दिन में ऐसा कैसे हो सकता है। जानवी घबराए हुई बस खड़ी हुई थी। वो कुछ कहती उससे पहले शिव कहता है, आपकी बेटी और मैं पिछले 1 साल से रिलेशन में है। मैं और आपकी बेटी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब हमारी शादी हो चुकी है, तो हमें परेशान करना बंद करे। उसकी बात सुनकर सब उसे घूर कर देखने लगते हैं। जानवी को तो जैसे यकीन ही नहीं होता उसने क्या सुन लिया, वो बस शिव की तरफ देखी जा रही थी। तभी शिव जानवी के कान में कहता है, जाने मन, या तो ये कहानी सच्ची बना लो या फिर उस रात की कहानी बता दो, मर्जी तुम्हारी है। जानवी किसी भूत की तरह खड़ी हुई थी। तब जानवी की माँ बोलती है, बेटा ये सच है क्या। जानवी रोते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। उसके घरवाले के शरीर में मानो जैसे खून ही सूख गया हो। जानवी के पापा जानवी के गाल पर थप्पड़ मार देते हैं और उससे कहते हैं, अगर ऐसा कुछ था तो हमें बताती, हम तुम्हारी शादी करवा देते, पर तुमने हमारी इज्जत पूरे समाज के सामने मिट्टी में मिला दी। और हम सोच रहे थे कि हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है, पर वाह, यहाँ तो अलग ही कहानी है। शांति जी, चले यहाँ से, आज के बाद हम मान लेंगे कि हमारी बस एक ही औलाद है। जानवी की माँ बोलती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। जानवी के पिता गुस्से में बाहर निकल जाते हैं, उनके पीछे उसका भाई भी निकल जाता है। तब जानवी की माँ रोते हुए कहती है, बेटा पति पत्नी का रिश्ता दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता होता है। अब अगर हाथ थाम लिया है तो इस रिश्ते को निभाना और अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाती है। उनके जाने के बाद शिव दरवाजा बंद कर लेता है और जानवी से दूध पीने के लिए कहता है। जानवी गुस्से में शिव से कहती है, अब तो बहुत खुश होगे ना आप, मेरे माँ बाप के सामने मेरा तमाशा बनाकर, क्या जरूरत थी उन्हें कुछ भी बताने की, एक झूठी कहानी सुनाने की, बोलो क्या जरूरत थी आपको। शिव को ऐसा लगता है शायद उसने कुछ गलत कर दिया। वो थोड़ी देर शांत रहने के बाद बोलता है, मुझे जो सही लगा मैंने बोल दिया, वो बार बार तुम्हें ले जाने की कोशिश कर रहे थे, क्या करता मैं। जानवी उसे गुस्से से देखती हुई कमरे में चली जाती है। शिव उसके पीछे कमरे में जाता है। जानवी बहुत ज्यादा रो रही होती है। शिव उसे गले लगा लेता है और उसे गले लगाए हुए बोलता है, देखो जानवी, मेरे पास तुम्हारे अलावा अब कोई नहीं है। मेरे को नहीं पता मुझे क्या बोलना चाहिए था, पर मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को अब कहीं भी नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। उसकी आवाज में थोड़ी नमी थी। जानवी उससे थोड़ा दूर होकर बोलती है, मुझे सोना है। शिव अपनी गर्दन हिला देता है और कहता है, तुम ये दूध पिलो और सो जाओ, मैं लेकर आता हूँ। शिव जानवी को दूध पिलाने लगता है। जानवी शांति से दूध पी लेती है। जानवी दूध पीने के बाद शिव से बोलती है, आपके घर में और कौन कौन है और वो सब कहाँ है। शिव जानवी की बात सुनकर कहता है, मैं अनाथ हूँ, कोई नहीं है मेरा। जानवी थोड़ा अजीब महसूस करती है। तभी शिव जानवी का हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज जो कुछ भी हुआ उसे भूल कर आगे बढ़ते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं जिसमें मैं, तुम और हमारा बच्चा हो, प्लीज जानवी। जानवी शिव को बिना जवाब दिए अपना हाथ छुड़ाकर बिस्तर पर दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है। शिव जानवी को ऐसे देखकर वहां से चला जाता है। क्या जानवी शिव के साथ नई शुरुआत करेगी? क्या होगा अब? क्या जानवी अपने रिश्ते और अपने बच्चे को अपना पाएगी या नहीं?
एपिसोड 9 शिव जानवी लव मेकिंग। पुरानी हवेली। रघु, गुरु, मोहित, वरुण और शिव सब साथ में बैठे हुए थे। तभी शिव कहता है, भाई मुझे एक बात बतानी है। रघु बोलता है, बता भाई। वो मैं बाप बनने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर वरुण के मुंह से दारू बाहर निकलकर मोहित के ऊपर गिर जाती है। मोहित वरुण को घूरते हुए, छी यार कितना गंदा है तू, पागल, मेरे ऊपर ही कुल्ला कर दिया। वरुण उसको इग्नोर कर शिव की तरफ देखते हुए बोला, वाह भाई, कल शादी करी और इतनी जल्दी, गुड न्यूज। अगर तुम इसी स्पीड से चले ना तो जल्दी से दादा भी बन जाओगे, तुम्हारे बच्चे के भी बच्चे देखने को नसीब हो जाएंगे हमें। गुरु बीच में बोलते हुए, तू कुंवारा रह गया इसलिए किल्स रहा है, वरना तू अब तक 2 बच्चों का बाप होता साले। शिव बीच में बोलकर, तुम चुप करोगे, मुझे आगे बोलने दोगे? तभी वरुण बोलता है, हाँ भाई, और कुछ भी है क्या, बोल बोल। तब शिव कहता है, वो रघु भाई, वो मेरी फैमिली के बारे में पूछ रही है। तभी रघु बोलता है, तूने क्या कहा उसे? शिव बोलता है कि मैंने उससे कहा कि मैं अनाथ हूँ। तभी मोहित, यार तू पागल है क्या, तूने भाभी को बताया क्यों नहीं कि तेरा एक बड़ा भाई है और तेरी माँ भी है? और इससे आगे मोहित कुछ बोलता, रघु बीच में बोलता है, ठीक किया, नहीं बताया उसे, अभी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तभी गुरु बोलता है, लेकिन भाई आप क्यों नहीं चाहते कि भाभी को पता चले कि आप शिव के भाई हो, राघवेंद्र शेखावत। तभी रघु बोलता है, अगर उसे अभी बताया कि मैं रघु का भाई हूँ फिर वो सबके बारे में जानना चाहेगी, मैं नहीं चाहता कि अभी कुछ भी सामने आए। उसकी बात सुनकर शिव गुस्से में एसपी त्रिपाठी की तरफ चला जाता है, जहां उसे बंद करके रखा था, और एक डंडा लेकर उसे बहुत मारता है। वो उसे बस मारे जरा था। तभी गुरु शिव को रोकता है, रुक जा शिव, अभी इस कमीने से बहुत से राज उगलवाने हैं। तभी शिव कहता है, बस बहुत हुआ इंतजार, अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा, पिछले 1 साल से इंतजार कर रहा हूँ, अब ये कमीना हाथ लगा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी वो एसपी को मरते हुए बोलता है, बता साले, कौन कौन मिला हुआ था उस दिन, किसने मेरी भाभी के साथ इतना गलत किया, बता साले, कौन कौन था तेरे साथ, बता मुझे। वो एसपी बोलता है, शिवांश, मुझे कुछ नहीं पता कि किसने तुम्हारी भाभी के साथ उस दिन जबरदस्ती की थी, मुझे कुछ नहीं पता। तभी रघु एसपी को बहुत बुरी तरह मारने लगता है, कैसे नहीं पता तुझे साले, तू भी तो उनमें से एक था ना। ठीक है, तुझे नहीं पता ना तो तू मेरे किस काम का नहीं है, तेरा काम मैं अभी खत्म कर देता हूँ। इतना बोलकर रघु उसके दूसरे पैर पर गोली चला देता है। एसपी बुरी तरह से चीख उठता है। रघु दूसरी गोली चलता उससे पहले एसपी बोलता है, बताता हूँ, मुझे मत मारो, मैं सब बताता हूँ। तभी रघु बोलता है, बोलना शुरू कर साले। एसपी बोलता है, इन सब में जोधपुर के एमला का बेटा उदय सिंह मिला हुआ है। तभी शिव उसका कॉलर पकड़कर बोलता है, पूरी बात बता। एसपी डर कर कहता है, बताता हूँ, तुम्हारे पापा विश्वनाथ शेखावत एक जाना माना मंत्री था, वो जनता की भलाई के लिए काम करता था, पर जब उसे उदय के पिता शैलेंद्र सिंह के काले धंधे, जिसमें ड्रग्स सप्लाई करना, लड़कियों की तस्करी करना पता चला तो वो शैलेंद्र को धमकी देने लगा। शैलेंद्र का बेटा तुम्हारे बड़े भाई राघवेंद्र को मराना चाहता था, जिससे विश्वनाथ का एक सहारा दुनिया से चला जाए और वो उसके शोक में चला जाए, फिर उसे भी तड़पा तड़पा कर मार दे। लेकिन उदय की नजर रघु की बीवी नैना पर पड़ गई, उसकी नीयत खराब हो गई। तुम्हारा भाई एक आईपीएस ऑफिसर था, वो जब काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया था तब उसने मौका देखकर अपने दोस्तों के साथ तुम्हारी भाभी के साथ, इसके आगे वो कुछ बोलता तब तक रघु ने उसे मराना शुरू कर दिया। रघु ने उसे बहुत मारा और उससे कहा, और साले, तूने बड़ी ही होशियारी से सारे केस को रफा दफा कर दिया और उस उदय को बचा लिया, पर अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। इतना बोलकर रघु ने एसपी के ऊपर गोली चला दी और एसपी वही मर गया। इसकी लाश को ठिकाने लगा दो बोलकर रघु बाहर निकल गया और रोने लगा। उसके सामने बार बार नैना का चेहरा आने लगा। शिव रघु के गले लगते हुए बोला, भाई संभल खुद को, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर वो गुरु से कहता है, उस मनमोहन ने अपना मुंह खोला। गुरु कहता है, नहीं भाई। शिव गुस्से में कहता है, उसका मुंह खुलवा, कैसे भी कर, मार पीट जो करना है कर, मुझे उसका मुंह खुला हुआ चाहिए। गुरु ठीक है भाई बोलकर मनमोहन की तरफ चला जाता है और शिव अपने फ्लैट की तरफ आ जाता है।
जानवी सोकर उठ गई थी। शिव को घर में न देखकर जानवी डर जाती है। थोड़ी देर बाद शिव जब घर आता है, उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी। उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल थी, जो उसके रोने की वजह से थी। जानवी शिव को इस हालत में देखकर डरते हुए उससे पूछती है, अपने पी रखी है? शिव जानवी को देखकर कहता है, हाँ मैंने पी रखी है, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो मुझे छोड़कर बार बार अपने बाप के साथ चली जाती हो। सब चले गए, मुझे छोड़कर जाओ, तुम भी चली जाओ। जानवी को शिव की आंखों में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। वही शिव गिरने को होता है, तब तक जानवी उसे संभल लेती है और कमरे में ले आती है। शिव जानवी का हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है, तुम सच में चली जाओगी मुझे छोड़कर? जानवी उसकी आंखों में नमी देखकर बोलती है, आप क्यों चाहते हो कि मैं आपके पास रुकूं? तब शिव कहता है, क्योंकि मुझे प्यार हो गया है तुमसे। तुम पहली लड़की हो जो मेरे इतने करीब आई हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, प्लीज मत जाना। इतना बोलते हुए शिव की आंख नम हो जाती है। वो एकटक जानवी को देखने लगता है। जानवी उसकी बात सुनकर कुछ देर उसे देखने के बाद बोलती है, मैं हमारी शादी को एक मौका देना चाहती हूँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। शिव खुशी से कहता है, तुम सच कह रही हो? जानवी हाँ में सर हिला देती है। तभी शिव उसके इतना बोलने पर अपने पास खींच कर किस कर लेता है। उसकी किस बहुत ज्यादा डीप होती जा रही थी। जब दोनों की सांसें फूलने लगी, तब वो जानवी के गले पर किस करने लगा। जानवी उसे रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ती है, तब शिव उसके हाथ को पकड़कर कहता है, प्लीज मत रोको, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जानवी उसको फिर कुछ नहीं कहती, वो मन ही मन इस रिश्ते को अपना चुकी थी। शिव की आज दोपहर की बातें उसके दिल पर कहीं न कहीं छाप छोड़ चुकी थी। तभी शिव आगे बढ़कर उसके गले पर किस करते हुए निशान देने लगता है। वो जानवी की चुन्नी भी निकल देता है। वो उसको फिर से किस करने लगता है। इस बार जानवी भी उसका साथ देने लगती है। वो जानवी के सूट की डोरी खोलकर उसका सूट एक कंधे से साइड कर उसको अपने निशान देने लगता है। जानवी की सिसकियां शिव को और वाइल्ड कर रही थी। वो अपनी शर्ट निकाल देता है और जानवी को अपने ओर करीब कर लेता है। फिर इसी तरह एक दूसरे में दोनों खोते हुए, अपनी सांसों को काबू करते हुए एक दूसरे में इतना खो जाते हैं कि उनके बीच अब कोई दीवार नहीं थी। वो दोनों पूरी तरह से एक हो चुके थे। एक बार मैं सारे कैरेक्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम न हो। शिवांश उसका निकनेम शिव है। राघवेंद्र उसका निकन में रघु है। कौन है ये उदय सिंह? अब क्या करेंगे रघु और शिव उदय का? क्या होगा जब जानवी को पता चलेगी सारी सच्चाई? एपिसोड 10 प्रतीक और जानवी की मुलाकात। जानवी और शिव दोनों ही काफी थक चुके थे। दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। शाम के वक्त जानवी की जब नींद खुलती है, तब वो बिस्तर पर अकेले सो रही थी। उसने शिव की शर्ट पहन रखी थी। वो उठकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। वो जब नहाकर बाहर आती है, तब शिव उसके लिए कमरे में नाश्ता लेकर आता है। वो शिव की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। शिव ने सिर्फ लोअर पहन रखा था, उसने ऊपर शर्ट नहीं पहनी थी। उसका भरा हुआ शरीर काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। जानवी थोड़ी देर तक शिव को यूं ही देखती रहती है। तभी शिव कहता है, आकर नाश्ता कर लो, ऐसे क्या देख रही हो? जानवी के गाल लाल हो जाते हैं, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। शिव जानवी को अपनी बाहों में उठाकर लाता है और उसे खाना खिलाने लगता है। थोड़ी देर बाद जानवी शिव से कहती है, कल मेरे कॉलेज का रिजल्ट आने वाला है, मैं वो लेने जाऊँ क्या कल? शिव जानवी की तरफ देखकर हाँ में सर हिलाकर कहता है, ले आओ, बाद में मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। वो दोनों ऐसे ही बात करते करते खाना खाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद फिर से एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। अगली सुबह शिव को मोहित का कॉल आता है, जिससे शिव की आंख खुल जाती है। हेलो, बोल क्या हुआ? सामने से मोहित कहता है, आज हमें सामान लोड करवाने जाना है, जल्दी आजा। शिव उसकी बात पर ठीक है बोलकर फोन रख देता है। वो उठकर फ्रेश होने चला जाता है। जानवी जो इस वक्त किचन में नाश्ता बना रही थी, शिव की आवाज पर रूम में आ जाती है। वो एक नजर देखकर शिव के कपड़े निकल कर अपने काम में लग जाती है। शिव बाहर आकर वो रखे हुए कपड़े देखकर हल्का मुस्कुरा कर तैयार होकर बाहर आ जाता है।
नाश्ता करने के बाद शिव बाहर जाने लगता है। वो जानवी से कहता है तुम कॉलेज चली जाना, मैं शाम को पिक कर लूंगा आकर। वो इतना बोलकर बाहर निकल जाता है। जानवी भी तैयार होकर कॉलेज निकल जाती है। कॉलेज में जानवी कॉलेज के ऑडिटोरियम की तरफ जाती है, तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो सामने स्नेहा खड़ी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती है। तभी स्नेहा कहती है, जानवी कैसी है तू? तुझे पता है मैंने तुझे कितना मिस किया यार। उस दिन के बाद मैंने तुझे कॉल किया पर तेरा फोन तो घर पर ही रह गया था। तू बता कैसी है? जीजू कैसे है? इस तरह क्या धमाकेदार शादी करी है यार, काश मेरी भी ऐसे होती। कितने हॉट है यार वो जीजू। स्नेहा बस बोले जा रही थी, तभी जानवी उसको देखकर कहती है, अरे शांति पकड़, मेरी शताब्दी एक्सप्रेस ब्रेक लगा। चल पहले रिजल्ट देखते हैं फिर कैंटीन में बात करेंगे। वो दोनों अपना रिजल्ट देखकर कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। स्नेहा जानवी की सारी बात सुनकर शॉक हो जाती है। फिर स्नेहा कहती है, मतलब उस रात क्लब में तू शिवांश के साथ एंजॉय कर रही थी? वाह भाई, मानना पड़ेगा, शिवांश को पहली बैटिंग में ही सिक्स मारा है, सीधा प्रेग्नेंट ही कर दिया। जानवी कुछ बोलती तब तक वहां पर प्रतीक आ जाता है। वो जानवी को देखकर कहता है, जानवी कहाँ थी तुम इतने दिनों से, और उस रात कहाँ गायब हो गई थी? जानवी प्रतीक को देखकर कहती है, कहीं नहीं, भोपाल गई थी, मेरी शादी थी ना इसलिए। उसकी शादी की बात सुनकर प्रतीक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी पीछे से स्नेहा बोलती है, हाँ शादी, और तेरे को पता है जीजू ना बड़े हैंडसम है, एकदम कामदेव का अवतार है। उसकी बात सुनकर जानवी उसे घूर कर देखती है, फिर वो उससे कहती है, चल चलते हैं, वो मुझे लेने आते ही होंगे। उसकी बात सुनकर स्नेहा एक्साइटेड होकर उसके साथ जाने लगती है। वो दोनों प्रतीक को बाय बोलकर जाने लगती है और प्रतीक गुस्से में उन्हें देखता रहता है और अपने मन में सोचता है, कोई बात नहीं जानवी, उस दिन तुम मुझसे बच गई पर अब नहीं बचोगी। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। तभी जब स्नेहा और जानवी बाहर पहुंचते हैं तब वहां पर शिव के साथ वरुण भी आया होता है। वरुण को देखकर स्नेहा जानवी से पूछती है, ये कौन है? जानवी उसे देखकर कहती है, इनके फ्रेंड है। स्नेहा एक नजर वरुण को देखकर कहती है, यार तेरा देवर भी कुछ कम नहीं है यार, अगर ये सिंगल है तो मेरे लिए पटवा दे इसे, मैं तुझे खूब सारी दुआ दूंगी। वही दूसरी तरफ वरुण भी स्नेहा को देखे जरा था। वो शिव से कहता है, यार ये भाभी के साथ लड़की कौन है? शिव कहता है, मुझे क्या पता। वरुण उससे कहता है, भाई तेरा सही है, खुद की लाइफ तो सेट हो गई, जब अपने दोस्त की बारी आती है तो मुझे क्या पता, तू चाहता ही नहीं है न कि मेरा भी घर बसे। तभी शिव कहता है, हाँ नहीं चाहता, क्या कर लेगा अब। तभी वरुण कहता है, तू ना दुश्मन है मेरा साले, भगवान करे भाभी तेरे को 1 महीने तक हाथ भी न लगाने दे, सिंगल की हाय लगेगी तुझे। उसकी बात सुनकर शिवांश उसे घूरने लगता है। इतने में स्नेहा और जानवी वहां आ जाती है। स्नेह शिव से हाथ मिलाते हुए कहती है, हेलो जीजू, मैं आपकी साली हूँ, शादी में आपसे अच्छे से मिल नहीं पाई। शिव उसे सिर्फ हेलो कह देता है। तभी वरुण बीच में बोलता है, और मैं इनका दोस्त कम भाई ज्यादा हूँ, मेरा नाम वरुण निर्वाल है, और आपका? स्नेहा वरुण को देखकर मन में सोचती है, लगता है ये खुद ही लाइन दे रहा है। अच्छी बात है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर स्नेहा तुरंत ही हाथ मिलाकर कहती है, हेलो मेरा नाम स्नेहा जोशी है। उन दोनों को देखकर जानवी मन में सोचती है, ये मेरी देवरानी बनकर ही चैन लेगी क्या। तभी जानवी कहती है, स्नेहा हाथ छोड़ना भी होता है, कितनी देर और पकड़ेगी। स्नेहा थोड़ा शर्मा जाती है। फिर वो चारों कार से घर की तरफ निकल जाते हैं। जानवी स्नेहा को हॉस्टल ड्रॉप कर अपने फ्लैट की तरफ निकल जाती है। वही वरुण तो किसी अलग ही ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ था। शिव जानवी को घर छोड़कर वरुण के साथ जाते हुए जानवी से कहता है, अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ, अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर वो जाने लगता है। उसके जाने के बाद जानवी जब फ्लैट पर वापस आती है, पूरे फ्लैट पर अंधेरा हो रखा था। जानवी फ्लैट की लाइट ऑन करके जाकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी जानवी को अपने पीछे कोई इंसान खड़ा हुआ है ऐसा एहसास होता है। जानवी जब पीछे देखती है तो वहां कोई भी नहीं था। जानवी थोड़ा डर जाती है। थोड़ी देर बाद फ्लैट की लाइट फिर से ऑफ हो जाती है। वो डरते हुए कहती है, शिव ये आप है क्या? मुझे डर लग रहा है शिव, प्लीज ऐसे मजाक मत करिए।
तभी किसी के चलने की आवाज जानवी की तरफ आती है। जानवी डर कर रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। बाहर से कोई उसका कमरा बार बार नॉक कर रहा होता है। जानवी डर कर एकदम चुपचाप सी कमरे में ही बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद शिव वापस लौट कर आता है। तब वो डोर बेल बजाता है, पर जब दरवाजा नहीं खुलता तब शिव दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। जब वो अंदर आता है तो पूरे फ्लैट की लाइट ऑफ थी। वो लाइट ऑन करके जानवी को आवाज देने लगता है। उसकी आवाज सुनकर जानवी रूम का गेट खोलकर बाहर आती है और आते ही शिव के गले लग जाती है। जानवी शिव से कहती है, आप मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे थे? शिव नासमझी में कहता है, मैंने क्या किया और तुमने लाइट्स क्यों ऑफ कर रखी थी? जानवी उसकी बात सुनकर कहती है, बनो मत, तुम ही थे न जो मुझे परेशान कर रहे थे। शिव ना में अपनी गर्दन हिला देता है और कहता है, मैं तो अभी आया हूँ, जब तुमने दरवाजा नहीं खोला तब दूसरी चाबी से लॉक खोला है मैंने। जानवी उससे कहती है, पर यहाँ पर कोई था, उसने रूम का गेट भी नॉक किया था। तभी शिव जानवी को डरा हुआ देखकर कहता है, तुम्हारा वहम होगा, भूल जाओ, मैं आ गया हूँ ना, आप फिक्र मत करो, बैठ जाओ। शिव जानवी को बैठाकर उसे पानी पिलाता है और उसे एक बॉक्स देते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए, मैं इसे लेने गया था। अब जब भी तुम्हें डरे लगे या अकेला महसूस करो तो मुझे कॉल कर लेना। इतना बोलकर शिव जानवी को एक न्यू फोन दे देता है। जानवी शिव को गले लगा लेती है और ऐसे ही बैठी रहती है। शिव अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर कौन मेरी पीठ पीछे मेरे घर में आया था, पता लगाना पड़ेगा। आखिर कौन था, कौन आया था जानवी के फ्लैट पर? क्या करेगा अब प्रतीक? क्या वो जानवी के लिए कुछ नया जाल बिछाने वाला है? बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। थैंक यू।